पहले मैं इस्तेमाल करता हूँ अपनी मीडिया का, जिसे जंतर मंतर बुलाया गया, जो प्रोटेस्ट था और वहाँ भी पहुँची। उसके बाद इमरजेंसी यहाँ बुलाया गया तो यहाँ भी आई। तो उसका मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा मतलब बहुत वेलकम करता हूँ उनका मैं, तो उन्होंने इतना वक्त दिया हमें, 2-4 घंटे जो दिए, इसका बहुत वेलकम करता हूँ उनके। उन्होंने ऐसे एक हमारे स्टेट की मैं चाहूँगा वो अपनी बात रखें मीडिया के आगे, और मीडिया के जो भी सवाल हैं वो बात करने के बाद अपने कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया और तहे दिल से मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इमरजेंसी कॉल पर आप लोग यहाँ पर हाजिर हुए। और मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि जो आज जो पार्लियामेंट में जो सेशन शुरू किए तो हमने ईमेल डाला था, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं मिला। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमने इसका पालन हमेशा किया है। कानून के दायरे में रहकर हमने प्रोटेस्ट किया है और मैं आपसे मुलाकात करना चाहूँगी सुबह में आकर आपसे। तो उन्होंने मैं मोस्ट वेलकम किया, उन्होंने कहा कि ज़रूर आप आए, मुलाकात करें। तो उसके बाद हमने 5 लोगों ने तय किया एक डेलीगेशन के लिए और टीम बनाई और वहाँ पहुँचे हम। और वहाँ पर जो हमने इससे पहले कॉल की थी, हमारे भाई भी वहाँ मौजूद थे और वहाँ जाकर फिर हमने एसीपी डीसीपी साहब से मुलाकात की। और ये जो लेटर देखिए, आप देख रहे हैं जो हमने रिसीविंग कराया कल के लिए, आज के लिए उन्होंने किसी भी हाल में हमें परमिशन देने से मना किया। और रीजन जो हमें दिया गया वो ये कि स्लॉट खाली नहीं है, जगह हमें बिल्कुल वहाँ नहीं है, आज पूरा बुक्ड है और इसकी परमिशन पहले से थी, इसलिए उनको ग्रांट किया गया। तो इसके तहत हमें जो है मजबूरन अपना प्रोटेस्ट कैंसिल करना पड़ा और हम यहाँ पर आज निजामुद्दीन स्टेट ऑफिस में आकर के हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट कराया। और आप लोगों की मौजूदगी में अब जो आगे बात होगी, जो सेशन आज चल रहा है और उसमें जो हमारी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए कितना नुकसान है और कितना उसमें हमारे लिए फायदा है, सरकार की नीयत क्या है, आप लोग इस पे सवाल करेंगे और उसका हम बखूबी जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह हम पूरे तौर पर हम बखूबी इस बात का जवाब देंगे। जैसे कि आप लोग इस पे कब्जा करने की कोशिश की है, इसको या गलत यूज में लिया जा रहा है इसको, तो सरकार की नीयत अगर साफ होती तो वो बजाय एक्शन ये अमेंडमेंट लाने के बजाय इस पे एक्शन लेती। और जो इस तरह के लोग हैं उनको उस जमीन को उससे आजाद कराया जा सकता था। पर मैम आपको मालूम तो होगा कि एक्शन ना तो इसमें पुलिस के द्वारा लिया जा सकता है और ना ही भारतीय जो न्यायपालिका है उसके द्वारा लिया जा सकता है। वक्फ बोर्ड का अपना कोर्ट है, अपने नियम है, वो चाहे जैसा करें उनकी मर्जी। ना तो कभी महिलाओं को कोई अधिकार मिला और न जो कि बड़ी तादाद में मुस्लिम पसमानदा जिन्हें कहा जा रहा है, आज पसमानदा शब्द गरीब का होता है, पिछड़े का होता है, उनको कोई अधिकार नहीं और वंचित के वंचित रहे। आज अगर हिसाब होने की बात हो रही है और हक मांगने की बात हो रही है तो इसे अल्लाह की जमीन बता के कुछ परिवारों के ही सुपुर्द मांग की जा रही है कि उनको दोबारा वापसी वैसे कर दिया जाए। देखिए, अगर इसमें हमारे नुमाइंदे जो हैं, हमारे कायदीन जो हैं, उनके जरिए जब इसका अलग बोर्ड बनाया गया है और इसकी मालिकाना हक किसी और के हाथ में है, तो इसको उस तरीके से उस जराए से भी कराया जा सकता था। और जो है सरकार का इन्वॉल्वमेंट होना इसमें डायरेक्टली जरूरी नहीं था, क्योंकि देखिए आप समझिए इस बात को, अगर इसमें ये खतरनाक बिल नहीं होता तो इसमें इस तरह से विरोध करने की जरूरत नहीं आती। क्योंकि जो जिस तरीके से समाज के अंदर आज जो है इसको जो है बताया गया है सरकार के जरिए, जो गलत मैसेज देकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, उनको कमजोर बनाने की कोशिश की है, उनको गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है, तो आज ये नहीं होता। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो और भी मुख्तलिफ इसके तरीके थे
और उस तरीके से इसको इस पे काम किया जा सकता था और जो कब्जा किए हुए लोग हैं इसको आजाद कराया जा सकता था। और उस मद में जैसे लेडीज की आप बात कर रहे हैं, इसमें महिलाएं नहीं हैं, तो इस पे भी आप जो है आवाज उठा सकते थे, इसको उसमें शामिल किया जा सकता था। लेकिन जिसके सुपुर्द आज तक ये हैंडवर्क रही और उसके ही डायरेक्शन में इसको फॉलो किया गया, तो उसको लेकर साथ में इसको किया जा सकता। मुझे कुछ याद है, अब से लगभग 17-18 वर्ष पहले डॉक्टर एम एजाज अली हैं, एक वो उस समय राज्यसभा सदस्य थे, उन्होंने मांग की थी इसमें अमेंडमेंट होने की। तो क्या आप एजाज अली के समर्थन में हैं या उनके विरोध में हैं? क्योंकि मांग तो उन्होंने की थी एजाज अली साहब ने। देखिए, मैंने उसको पढ़ा नहीं है कि आपने जो मुझसे जो है सवाल आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं जवाब उस पर दूं, पूरी तरह से उस पर एग्री हूँ। जब तक कि मैं सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं होगा एजाज साहब ने क्या उसमें सवाल किया था और किस तरह से विरोध उन्होंने किया था, तो क्या मुतालबा उनका था, जब तक कि मैं उसको देखूंगी नहीं, पढ़ूंगी नहीं, मैं इस पर कोई जो है रिएक्शन नहीं दे सकती। मैडम, बात ये चल रही है कि आप जो बिल पास हो रहा है, बात बिल पे आई है कि पास हो कि सरकार का इसमें सरकार का मतलब क्या है इस बिल में पास होने की? मुद्दा हम बदल रहे हैं। बिल फिलहाल ये है कि अब बिल पास हो रहा, सरकार को इसमें घुसना चाहिए नहीं घुसना चाहिए? मैंने इससे पहले बोला, कहीं न कहीं इनके फरेब को नहीं समझ पाए, जाहिर सी बात है, इसलिए कि हमारा उलमा आज इस मुल्क में वो सियासत की तरफ जाना नहीं चाहता। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात पे यकीन रखकर वो ईमानदारी से अपना काम करना चाहता है। इस मुल्क में आज भी आप देखेंगे, पूरी दुनिया में कोई एक मिसाल ऐसी दे दे कि किसी मुस्लिम रहनुमा ने किसी दूसरे मजाहिब के किसी भी रहनुमा के बारे में बदजुबानी की हो, ऐसी मिसाल शायद दुनिया के हिस्से में आपको नहीं मिलेगी। तो हमारा यह मिजाज है, हम आज भी उसी पर कायम हैं। हम ये चाहते हैं, हमारे बड़े ये चाहते हैं कि शायद हमारे दूसरे भाइयों को ये बात समझ में आ जाए, जैसे हम प्यार मोहब्बत से रहते रहे ऐसे ही हमारे मुल्क में हम प्यार मोहब्बत से रहते चले जाएं। इसलिए हम खामोश रहे, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, इसलिए हमारे बुजुर्गों को और हमें मैदान में आने की जरूरत पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल पर, और मुझे बड़ी खुशी हुई इसका जवाब देते हुए। दरअसल मुसलमानों में कोई ऐसा नहीं है, कोई असराफ नहीं है, कोई अजलाल नहीं है। मुसलमान तो सब एक सब में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हमें बांटने की कोशिश सरकार कर रही है, और शायद आपके जरिए या कुछ ईमानदार और पत्रकार हैं जिन्होंने एक नया नाम दिया गोदी मीडिया का, जो किसी के गोद में है। वो अभी कुछ ऐसे फरेबी चेहरे लाते हैं, हमें तो ऐसा लगता है कुछ शक्ल से हमें मुसलमान भी नहीं लगते। हमें तो ऐसा लगता है कि वो आज वक्फ अमेंडमेंट पे सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी बात शुरू करने से हमने उनके होठों से बिस्मिल्लाह निकलते हुए भी नहीं देखा सुना। ऐसे लोगों को लाके, कम से कम मुसलमान थे तो कम से कम हम लोगों ने अपनी शुरुआत की तो हमारे वोट तो हिले, आप तक आवाज गई नहीं गई, लेकिन उनके वोट भी नहीं हिले। तो ऐसे लोगों को लाकर और ऐसे पत्रकारों को लाकर जो गुलाम है उनको लाकर उनको आगे लाया जाता है। मुसलमानों में कोई ऐसा नहीं है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। आज अगर मुसलमानों से इनको दिक्कत है तो सिर्फ इसी बात की दिक्कत है कि मुसलमानों में लाख कोशिश के बावजूद ये बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। कोई फर्का परस्ती नहीं है, अलग अलग नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट के नाम से मशहूर हैं महमूद प्राचा के सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील, वो खुद दावे के साथ में वीडियो के अंदर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मदनी खानदान और ये खानदान वो खानदान इन्होंने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है और गरीब मुसलमानों का हक मार रखा है। तो उनके बयान में उधर उस वाले मामले में क्या अंतर नजर आता आपको? देखिए, मैं अगर आप महमूद प्राचा साहब की बात करते हैं तो उस पर मैं कुछ इसलिए नहीं कह पा रहा हूं कि महमूद प्राचा साहब का दर्द जायज है, उससे भी मुझे इनकार नहीं, और उधर मदनी साहब का काम भी जायज है। फर्क इतना है कि एक आदमी के काम का तरीका है, एक आदमी एक मंजिल है, उस मंजिल पर जाने के लिए एक आदमी का रास्ता इधर से, एक आदमी का रास्ता इधर से है, मंजिल दोनों की सेम है, दोनों उसके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए अब हो सकता है कि कहीं
हम उन अकाबिरों तक नहीं पहुंच पा रहे हो जिन्होंने इसके लिए अपने मोर्चे खोले हैं। ऐसा नहीं महमूद प्राचा साहब अकेले लड़ रहे हैं, लड़ने वाले आप देखें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसमें सभी लोग मिलकर मैदान में आए हैं। ऐसा नहीं है अगर किसी के कहने से हमें मान लें कि वो साहब कह रहे हैं तो बात सही है, ऐसा नहीं है। उनको कहने का हक है, उनको अपनी बात कहने का हक है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, ये इतना भ्रामक स्थिति जो पैदा की गई है, आप सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा और तमिलनाडु के 2 स्टेटों के जो मंदिरों के ट्रस्ट हैं उनकी जमीनों का आकलन करके देखिए। पूरे भारत में वक्फ की जो जायदाद है उससे ज्यादा 2 स्टेट की मंदिरों के पास है। लेकिन मोदी ये गोदी मीडिया जो है बार बार कहती है सबसे ज्यादा मुसलमानों के पास है, सबसे ज्यादा मुसलमानों के पास है, बार बार ये कहती है, उनका कभी जिक्र भी नहीं करती। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उन मंदिरों के ट्रस्ट में जहां से ये सोने को गायब करते हैं, जहां से ये इस तरह का काम कर रहे हैं, अभी सोना गायब हुआ ना मंदिर से, जहां से कर रहे ना, उसके बारे में खुलासा क्यों नहीं करते? उसके बारे में इनको खुलासा करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं।